देविका एग्रो एजेंसी रतलाम का संचालक पंडित संदीप जोशी। मैंने 48 दिवसीय कोर्स देसी डिप्लोमा का किया। यह देसी डिप्लोमा जो है इसको शासन द्वारा चलाया गया एक डिप्लोमा की, जिसके अंदर हम किसान भाई बंधुओं को जो प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते थे, उस संबंधित गाइड करने संबंधित 48 दिवसीय जो कोर्स हो रहा है उसके बारे में सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। मैनेज में ये देसी डिप्लोमा आत्मा परियोजना रतलाम द्वारा जो चलाई जा रही है, उसके अंदर जब हमने जब कोर्स किया तो हमें पता चला कि इतनी तरीके की बीमारी होती है, कीट इतने तरह के होते हैं, इंसेक्टिसाइड क्या होता है, फंगीसाइड क्या होता है। इसके अलावा फंगस जो होती है वह फंगस कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे लगती है, उसकी कैसे जांच की जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें यह कोर्स करने के बाद हम इन सब चीज़ों से हमें जो यहाँ पर अनुभवी जो शिक्षक आते थे, प्रशिक्षक आते थे, जिन्होंने हमें इनके बारे में बताया और समझाया कि हमेशा इल्ली किस रूप में आती है, कैसे बनती है। अंडा होता है, अंडे से लार्वा होता है, लार्वे से पीपा होता है और पीपे से फिर वो खुद्दे बन के उड़ जाता है। तो यह किस समय लगती है, यह कीट किस तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, हमें कौन सी इल्ली लग रही है, उसमें कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड अपने को डालना पड़ेगा, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी दी। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद और फंगस के बारे में भी हमें पूरा बताया गया। फंगस 2-3 तरह की होती हैं, हमें पता भी नहीं था कि पाउडी मिल्डी, डाउनी मिल्डी भी फंगस होती हैं। इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट, उगता रोग, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमें ये 48 दिवसीय कोर्स करने पे हमें पता चला। इसके अंदर क्या डालना है, कैसे डालना है और उसका डोज कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा या हम कह सकते हैं प्रोफेसर द्वारा हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। इस जानकारी से हमें क्या फायदा मिला वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह जानकारी लेने के बाद हमें सबसे पहले यह फायदा हुआ कि अब जो भी किसान हमारे दुकान पर आता है या हमारी फर्म पे आता है तो वह जो अपने साथ जो पौधे को लेके आता है उसे देखकर हम अच्छी तरीके से पता कर सकते हैं कि इसमें क्या डेफिशिएंसी है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। उसी अनुसार हम उसका इलाज कर सकते हैं कि इंसेक्ट लगा है तो इंसेक्ट भी कौन सा है, माऊ है, रस चूसक है या सकिंग पेस्ट है। तो इस तरीके से हम सबको उसके बारे में पता चला। अभी एक और नई चीज, वायरस क्या होता है। वायरस को लेकर अभी काफी किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि यह वायरस है या थ्रिप्स है। तो वायरस हमेशा जब भी आता है तो जो ऊपर की जो कोमल पत्ती होती है उस पे आता है। यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि वायरस कहाँ पर आता है। तो जो नई पत्ती जो आती है, कोमल पत्ती, अगर जो वो मुड़ती है तो वह वायरस है। और यदि अगर ऊपर की कोमल पत्ती अगर जो मुड़ती है और नीचे की पत्ती अगर जो फ्रेश है तो वह सकिंग पेस्ट का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां दी गई जिससे हमको अनभिज्ञ थे उसके बारे में हमें जानकारी बताई। तो मेन चीज है हमारे स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से हुई कि हमें जब जानकारी हुई तो हम किसानों को सही तरीके से हम गाइड करने लगे। गाइड करने से क्या हुआ कि जो किसान हमसे जो हमारी दुकान पर नहीं आते थे वह भी अब आने लगे। इससे हमारी आय भी दुगनी हो गई। इस तरीके से मेरी ये जो जीवन की जो सक्सेस स्टोरी है यह आपके साथ मैंने शेयर करी है। और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मैनेजमेंट हैदराबाद का, जिसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और यहाँ पर आत्मा परियोजना के द्वारा इसे किया जा रहा है। इसलिए मैं आत्मा परियोजना को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और मैं बहुत अच्छी तरीके से ये करने के बाद मेरी आय में भी वृद्धि हुई है और मैं बहुत खुश हूँ।